सच्चाई थोड़ी खतरनाक है, लेकिन सुनो, शायद तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि तुम कम मेहनत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को तुम्हारी प्रेजेंस महसूस ही नहीं होती। कभी सोचा है, तुम मेहनत करते हो, आइडियाज तुम्हारे होते हैं, काम भी तुम करते हो, फिर भी मौके, रिस्पेक्ट और क्रेडिट अक्सर किसी और को क्यों मिल जाता है? क्या होगा अगर असली प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी ऑरा है, वह इनविजिबल एनर्जी जो तय करती है कि लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे या इग्नोर कर देंगे। और इस बुक में एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रूथ छिपा है जो समझ आ गया तो तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी पहचान बन सकती है। लेकिन सबसे डेंजरस बात, अगर तुमने यह सच अभी नहीं समझा तो शायद तुम पूरी जिंदगी मेहनत करते रहोगे और नोटिस कोई और होता रहेगा। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग उतने ही योग्य होने के बावजूद जैसे भीड़ में खो जाते हैं? सोचिए, एक छोटी सी स्थिति। ऑफिस की एक मीटिंग चल रही है, कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सबके पास डिग्री है, सब मेहनती हैं, सबको अपने काम की समझ है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है, सब चुप हो जाते हैं। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, कोई बीच में नहीं टोकता। और अजीब बात यह है कि उसने कुछ खास अलग नहीं किया, ना उसने जोर से बोला, ना कोई बड़ी बात कही, फिर भी उसकी प्रेजेंस अलग थी। अब उसी कमरे में एक और व्यक्ति है, वह भी उतना ही कैपेबल है, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन जब वह बोलता है, लोग आधा ध्यान देते हैं, कुछ लोग मोबाइल देखने लगते हैं और कुछ तो उसकी बात खत्म होने से पहले ही विषय बदल देते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? यह फर्क अक्सर टैलेंट का नहीं होता, यह फर्क ऑरा का होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्किल्स सुधारने में लगा देते हैं, नई डिग्री, नया कोर्स, नई स्ट्रेटेजी। लेकिन एक चीज होती है जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते, और वही चीज तय करती है कि लोग आपकी बात सुनेंगे या नहीं। वह चीज है आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, आपकी ऑरा। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑरा कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है। यह आपके भीतर चल रही सोच, आपके इमोशंस और आपके खुद को देखने के तरीके का परिणाम है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही इंटरव्यू देने जाते हैं, दोनों ने तैयारी की है, दोनों को सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मैं गलती कर गया तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, दूसरे लोग मुझसे बेहतर होंगे। वह अंदर जाते ही नर्वस हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ जाती है, आवाज हल्की हो जाती है। अब दूसरा व्यक्ति, वह भी इंसान है, उसे भी डर लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग थॉट चलता है, मैं यहां सीखने आया हूं, देखते हैं क्या होता है। वह आराम से बैठता है, आई कांटेक्ट करता है और कामली जवाब देता है। अजीब बात यह है कि कई बार दूसरे व्यक्ति को हर सवाल का परफेक्ट जवाब भी नहीं आता, फिर भी इंटरव्यूअर उसे पसंद करता है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी एनर्जी भी महसूस करते हैं। यही ऑरा है, और शायद आपने इसे अपनी जिंदगी में भी कई बार देखा होगा। कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही रिस्पेक्ट ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ऑरा का मतलब है ज्यादा बोलना, लोगों को इंप्रेस करना या खुद को बड़ा दिखाना, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। पावरफुल ऑरा अक्सर शोर से नहीं, स्थिरता से बनती है। जब किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है, जब उसका दिमाग साफ होता है, जब वह हर सिचुएशन में खुद को खोता नहीं, तो धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होने लगती है। लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, लोग उसकी बातों को वैल्यू देने लगते हैं। और मजेदार बात यह है कि वह व्यक्ति खुद शायद यह महसूस भी नहीं करता कि उसकी ऑरा बदल रही है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, जैसे जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी बदलने लगती है। और एक दिन आपको महसूस होता है कि वही लोग जो पहले आपको इग्नोर करते थे, अब आपकी बात ध्यान से सुनने लगे हैं। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ऑरा इतनी पावरफुल चीज है, अगर ये सच में हमारी प्रेजेंस को बदल सकती है, तो फिर ज्यादातर लोग इसे डेवलप क्यों नहीं कर पाते? असल वजह एक छोटी सी मानसिक गलती है।
एक ऐसी गलती जो लगभग हर इंसान करता है और उसे पता भी नहीं चलता। और यही गलती समझना शायद इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम उसी रहस्य को खोलेंगे। वह एक मानसिक बदलाव जो किसी भी इंसान की ऑरा को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हों और बिना ज्यादा बात किए ही आपके मन में उसके लिए एक राय बन गई हो? शायद आपने सोचा हो इस व्यक्ति में कुछ अलग है, या कभी ऐसा भी लगा होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर भरोसा नहीं हो रहा। दिलचस्प बात यह है कि उस समय सामने वाले ने शायद बहुत कम शब्द बोले होते हैं, फिर भी आपका दिमाग उसके बारे में एक फैसला ले लेता है। अब जरा एक छोटी सी स्थिति याद कीजिए। मान लीजिए आप किसी नई जगह जॉब ज्वाइन करते हैं। पहले दिन ऑफिस में जाते हैं, वहां कई लोग हैं, सब एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, सब प्रोफेशनल हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में आपको एक फर्क महसूस होने लगता है। एक व्यक्ति है जो बहुत स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, वह हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हर बात में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक दूसरा व्यक्ति है, वह ज्यादा बोल नहीं रहा, वह किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है। वह जब बोलता है तो धीरे और साफ बोलता है, और जब वह सुनता है तो सच में सुनता है। अजीब बात है ना? कुछ देर बाद लोग खुद ब खुद उसी दूसरे व्यक्ति के आसपास बैठने लगते हैं, उससे सलाह लेने लगते हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या वह ज्यादा टैलेंटेड है? जरूरी नहीं। असल में यहां एक छोटी सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक काम करती है, एक ऐसी गलती जो लगभग हर इंसान करता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पावरफुल ऑरा बनाने का मतलब है लोगों को इम्प्रेस करना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम अपने शब्दों को पॉलिश करते हैं, हम खुद को ज्यादा कैपेबल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां खेल उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब आप लगातार दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके भीतर एक सटल सिग्नल जाता है कि आप खुद को उनके बराबर नहीं मान रहे, और लोग इस सिग्नल को महसूस कर लेते हैं। भले ही आप कुछ न कहें, आपकी एनर्जी सब बता देती है। अब जरा एक और छोटी सी कहानी सोचिए। एक छोटा सा बिजनेस ओनर था। जब भी वह किसी क्लाइंट से मिलता था, वह बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि सामने वाला उसे पसंद करे। वह बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, हर बात में हाँ कह देता था, कभी कभी तो अपने ही प्राइस कम कर देता था, सिर्फ इसीलिए कि डील मिल जाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग अक्सर उसे सीरियस नहीं लेते थे। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी चीज नोटिस की। एक दूसरा बिजनेसमैन था जो उससे ज्यादा कोशिश नहीं करता था। वह कामली बैठता था, क्लाइंट की बात सुनता था, और जब अपनी बात रखता था तो बिना घबराए सीधे बोलता था। कभी कभी तो वह नहीं भी बोल देता था, और सरप्राइजिंगली लोग उसी के साथ डील करना चाहते थे। यहीं पर उसे पहली बार समझ आया कि पावरफुल ऑरा का मतलब इम्प्रेस करना नहीं होता। पावरफुल ऑरा का मतलब होता है खुद के साथ कंफर्टेबल होना। जब किसी व्यक्ति को खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, जब वह हर किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, जब वह शांत होकर अपनी जगह पर खड़ा रहता है, तो उसकी एनर्जी बदल जाती है और लोग उस एनर्जी को महसूस करते हैं। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। ऑरा तब बनती है जब आप अपनी वैल्यू को दूसरों की रिएक्शन से जोड़ना बंद कर देते हैं। जब आप हर कमरे में यह सोचकर नहीं जाते कि लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, बल्कि यह सोचकर जाते हैं कि मैं बस अपना ऑथेंटिक सेल्फ लेकर आया हूं। धीरे धीरे एक बदलाव होता है। आपकी आवाज बदलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी प्रेजेंस बदलने लगती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ऑरा सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं बनती। इसके पीछे एक और इनविजिबल फोर्स काम करती है, एक ऐसी चीज जो क्वाइटली तय करती है कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे या इग्नोर करेंगे। और अगर यह चीज कमजोर हो तो कॉन्फिडेंस भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अगले चैप्टर में हम उसी इनविजिबल फोर्स को समझेंगे, वह चीज जो किसी व्यक्ति की ऑरा को सच में पावरफुल बनाती है। चैप्टर 3। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ खास किए भी रिस्पेक्ट ले लेते हैं? ना उन्होंने जोर से बोला, ना उन्होंने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, फिर भी लोग उनकी बात काटते नहीं, उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बोलते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह रिस्पेक्ट नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच्चा है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों से वैलिडेशन लेने में लगा देते हैं। सोचिए, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने कोई आइडिया शेयर किया, लेकिन अगर किसी ने तुरंत अग्री नहीं किया तो अंदर से हल्की सी बेचैनी शुरू हो जाती है। शायद मैंने गलत बोला, शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए। और फिर हम वही गलती करते हैं जो लगभग हर इंसान करता है। हम अपनी बात को बार बार जस्टिफाई करने लगते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा हम खुद को एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही सामने वाले को लगता है कि शायद हमें खुद अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं है। यहीं पर ऑरा कमजोर होने लगती है। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक कंपनी में 2 मैनेजर्स थे। पहला मैनेजर बहुत मेहनती था। वह हर डिसीजन लेने से पहले सबको कन्विंस करने की कोशिश करता था। वह चाहता था कि हर कोई उससे अग्री करे। अगर कोई सवाल पूछ देता तो वह तुरंत डिफेंसिव हो जाता और बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देने लगता। दूसरा मैनेजर थोड़ा अलग था। वह भी मेहनती था, लेकिन उसका अप्रोच अलग था। जब वह डिसीजन लेता था तो काल्मली अपनी बात रखता था। अगर कोई डिसएग्री करता तो वह घबराता नहीं था। वह बस सुनता था, थोड़ा सोचता था और फिर काल्मली बोलता था, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी के लिए हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे। और बस, न लंबा एक्सप्लेनेशन, न बेचैनी, न खुद को साबित करने की कोशिश। धीरे धीरे पूरी टीम ने एक फर्क महसूस करना शुरू किया। पहले मैनेजर को लोग चैलेंज करने लगे, लेकिन दूसरे मैनेजर को लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चीज थी, इनर स्टेबिलिटी। और यही इस चैप्टर का असली कॉन्सेप्ट है। पावरफुल ऑरा का असली सोर्स कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। असल ताकत आती है इनर स्टेबिलिटी से, यानी अपने फैसलों, अपने विचारों और अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल होना। जब किसी व्यक्ति के अंदर यह स्टेबिलिटी होती है तो वह हर रिएक्शन से हिलता नहीं। अगर कोई उसकी तारीफ करे, वह ओवर एक्साइटेड नहीं होता। अगर कोई क्रिटिसाइज करे, वह टूटता नहीं, वह बस स्टेडी रहता है। और मजेदार बात यह है कि लोग इस स्टेडीनेस को बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। कोई छोटी सी क्रिटिसिज्म हुई और मूड खराब, किसी ने इग्नोर कर दिया और कॉन्फिडेंस गिर गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन रिएक्शन से ऊपर उठ जाता है तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली अलग महसूस होने लगती है। यही पावरफुल ऑरा की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक और सटल मिस्टेक होती है जो बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब इमोशंस को दबाना है या खुद को कठोर बना लेना है। लेकिन सच यह है कि असली स्टेबिलिटी कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से आती है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, जब आप नोटिस करने लगते हैं कि आपका माइंड कब रिएक्ट कर रहा है, तभी धीरे धीरे वह इनर स्ट्रेंथ बनती है और यहीं से ऑरा सच में पावरफुल बनने लगती है। लेकिन अभी कहानी का एक और हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ लोग सिर्फ स्टेबल ही नहीं होते, उनकी प्रेजेंस में एक अजीब सी मैग्नेटिक क्वालिटी भी होती है। लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं, उनसे बात करना आसान लगता है। और यह क्वालिटी कहां से आती है, यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। वह इनविजिबल हैबिट जो किसी व्यक्ति की ऑरा को सच में मैग्नेटिक बना देती है। चैप्टर 4। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ बैठते ही आपको अजीब सी शांति महसूस होती है? न वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, न वे कोई खास कोशिश करते हैं आपको इंप्रेस करने की, लेकिन उनके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद ही आपको लगता है इस इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ 5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। वे बहुत बोलते हैं, हर बात में अपनी कहानी जोड़ देते हैं, और बातचीत खत्म होने के बाद आपको बस एक ही फीलिंग आती है, यार ये कॉन्वर्सेशन बहुत एग्जॉस्टिंग थी। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है,
अगर पावरफुल ऑरा का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस या स्टेबिलिटी होता तो फिर यह फर्क क्यों होता? क्यों कुछ लोग मैग्नेटिक लगते हैं और कुछ लोग चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों फिर भी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते? इसका जवाब एक छोटी सी आदत में छिपा है, एक ऐसी आदत जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, लिसनिंग। लेकिन यहां लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। असल में ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे बस इंतजार करते हैं कि सामने वाला कब चुप होगा ताकि वे अपनी बात बोल सकें। शायद आपने भी यह नोटिस किया होगा, कभी आप किसी से अपनी समस्या शेयर कर रहे होते हैं और सामने वाला बीच में ही बोल देता है, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर अचानक पूरी कॉन्वर्सेशन उसकी कहानी बन जाती है। उस मोमेंट पर आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ। यहीं पर बहुत लोगों की ऑरा क्वाइटली कमजोर हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक यंग एंटरप्रेन्योर था जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा था। वह बहुत इंटेलिजेंट था, आइडियाज भी अच्छे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जब भी वह किसी इन्वेस्टर या क्लाइंट से मिलता, वह बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता। वह अपने आइडिया को एक्सप्लेन करता, अपने प्लान्स बताता, अपनी विजन बताता, लेकिन मीटिंग्स के बाद अक्सर वही रिजल्ट आता। हम आपको बाद में बताएंगे। एक दिन उसके मेंटर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम मीटिंग में ज्यादा क्या करते हो, बोलते हो या सुनते हो? वह थोड़ा चुप हो गया, क्योंकि सच यह था कि वह ज्यादा बोलता था। मेंटोर ने बस इतना कहा, अगली मीटिंग में सिर्फ एक काम करना, पहले सामने वाले को सच में सुनना। अगली बार जब वह इन्वेस्टर से मिला, उसने अपना अप्रोच बदल दिया। इस बार उसने जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश नहीं की। उसने पहले इन्वेस्टर से सवाल पूछे, आपको इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? आप किस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं? और फिर वह चुप होकर सुनने लगा। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन बदलने लगी। पहली बार इन्वेस्टर को लगा कि सामने वाला सिर्फ अपना आइडिया बेचने नहीं आया, बल्कि सच में समझने आया है, और वहीं से कनेक्शन शुरू हुआ। यहीं इस चैप्टर का कोर आइडिया छिपा है। पावरफुल ऑरा सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि लोग आपको नोटिस करें। असली ऑरा तब बनती है जब लोग आपके साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसे सच में सुन रहे हैं, आप उसे जज नहीं कर रहे, आप उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, तो वह ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होने लगता है। और यही कनेक्शन धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना देता है। लेकिन यहां एक सटल मिस्टेक भी होती है। कुछ लोग सुनने का नाटक करते हैं, वे सिर हिलाते हैं, कभी कभी हां बोल देते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। और इंसान की इंट्यूशन बहुत तेज होती है। लोग तुरंत महसूस कर लेते हैं कि आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं। इसलिए पावरफुल ऑरा का सीक्रेट सिर्फ लिसनिंग टेक्निक नहीं है, ये जेन्युइन क्यूरियोसिटी है। जब आप सच में लोगों को समझने लगते हैं, जब आपको लोगों की कहानियां इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं, तो आपकी प्रेजेंस बदलने लगती है। लोग आपको ढूंढने लगते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करने लगते हैं, और शायद बिना नोटिस किए ही आपकी ऑरा क्वाइटली पावरफुल बनने लगती है। लेकिन यहां एक और गहरी परत है जो अभी बाकी है, क्योंकि सच ये है कि पावरफुल ऑरा सिर्फ लोगों के साथ बिहेवियर से नहीं बनती। उसका असली फाउंडेशन बनता है आपकी डेली हैबिट से। वह छोटी छोटी आदतें जो क्वाइटली आपकी एनर्जी को शेप करती हैं। और अगर ये हैबिट्स गलत हों, तो चाहे आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी ऑरा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अगले चैप्टर में हम उसी हिडन फैक्टर को समझेंगे, वह डेली हैबिट जो क्वाइटली तय करती है कि आपकी ऑरा पावरफुल बनेगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चैप्टर 5, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बिना किसी खास वजह के भी अंदर से मजबूत महसूस करते हैं? आपकी आवाज स्टेडी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होती है, लोगों से बात करना आसान लगता है। और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वही आप खुद को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। कोई छोटी सी क्रिटिसिज्म भी चुभ जाती है, लोगों से बात करते समय हेजिटेशन होता है, और बिना वजह कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर ऑरा सिर्फ पर्सनैलिटी या माइंडसेट से बनती है, तो फिर यह रोज रोज क्यों बदलती है?
असल जवाब एक ऐसी जगह छिपा है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारी डेली हैबिट्स। लेकिन यहां एक सटल मिस्टेक होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैबिट्स का ऑरा से कोई लेना देना नहीं है। वे सोचते हैं कि ऑरा सिर्फ कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन स्किल्स से बनती है, लेकिन सच इससे थोड़ा गहरा है। आपकी डेली हैबिट्स क्वाइटली तय करती हैं कि आप अपने आप को अंदर से कितना रिस्पेक्ट देते हैं, और वही सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ऑरा की फाउंडेशन बनती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था जो हर दिन खुद से प्रॉमिसेस करता था, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं डिस्ट्रैक्शंस कम करूंगा। लेकिन हर सुबह वही होता था, अलार्म बजता, वह स्नूज कर देता, जिम जाने का प्लान बनता, लेकिन शाम तक एनर्जी नहीं बचती। धीरे धीरे उसे एक चीज नोटिस होने लगी। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, जैसे वह खुद की नजरों में थोड़ा छोटा हो रहा हो, क्योंकि हर दिन वह खुद से एक प्रॉमिस करता और हर दिन क्वाइटली उसे तोड़ देता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज का असर सिर्फ डिसिप्लिन पर नहीं पड़ा, इसका असर उसकी प्रेजेंस पर भी पड़ने लगा। जब वह लोगों से बात करता तो उसकी वॉइस में वही फर्मनेस नहीं रहती थी। जब वह कोई डिसीजन लेता तो अंदर हल्का सा डाउट होता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन उसने एक सिंपल रियलाइजेशन किया, ऑरा का कनेक्शन सिर्फ दूसरों से नहीं होता, उसका कनेक्शन आपके और आपके खुद के रिलेशनशिप से होता है। अगर आप खुद से किए हुए वादे निभाते हैं तो अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बनने लगता है, आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। लेकिन अगर आप बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हैं तो धीरे धीरे अंदर एक इनविजिबल डाउट पैदा होने लगता है, और यह डाउट आपकी एनर्जी में दिखने लगता है। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। पावरफुल ऑरा सिर्फ लोगों के सामने कॉन्फिडेंट दिखने से नहीं बनती, वह बनती है उन छोटी छोटी डेली हैबिट से जो क्वाइटली आपके कैरेक्टर को शेप करती हैं। जैसे सुबह उठने का डिसिप्लिन, अपने काम को समय पर पूरा करना, अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखना। ये चीजें बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर ये एक पावरफुल सिग्नल बनाती हैं। एक सिग्नल जो आपके माइंड को बताता है, मैं अपने वर्ड्स की वैल्यू करता हूं। और जब यह फीलिंग अंदर बनती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत कम महसूस होती है, आपकी वॉइस नेचुरली स्टेडी हो जाती है। यही वह मोमेंट होता है जब ऑरा क्वाइटली पावरफुल बनने लगती है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग डिसिप्लिन्ड होते हुए भी बहुत अट्रैक्टिव प्रेजेंस नहीं रखते, और कुछ लोग बहुत सिंपल होते हुए भी उनकी ऑरा स्ट्रांग होती है। इसका कारण एक और हिडन फैक्टर है, क्योंकि ऑरा सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं बनती, उसे शेप करती है आपकी इनर एनर्जी। आप अपने माइंड को किस तरह की थॉट से भरते हैं, और अगर यह एनर्जी नेगेटिव हो तो बेस्ट हैबिट्स भी धीरे धीरे अपना असर खोने लगती हैं। अगले चैप्टर में हम उसी इनविजिबल एनर्जी को समझेंगे, वह मेंटल एनवायरनमेंट जो क्वाइटली तय करता है कि आपकी ऑरा पावरफुल बनेगी या अंदर ही अंदर कमजोर पड़ती जाएगी। चैप्टर 6, क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब बाहर से सब ठीक होता है लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं लगता? कोई बड़ी समस्या नहीं होती, काम भी ठीक चल रहा होता है, लोग भी वैसे ही हैं जैसे हमेशा होते हैं, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगती हैं, किसी की बात जल्दी बुरी लग जाती है, और सबसे अजीब बात, उसी दिन आपकी प्रेजेंस भी कमजोर महसूस होती है। लोगों से बात करते समय हेजिटेशन आता है, आप जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं, और बिना वजह कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब यहां एक दिलचस्प सवाल है, क्या यह सब सिर्फ परिस्थितियों की वजह से होता है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अक्सर यह सब हमारे माइंड में चल रही इनविजिबल कॉन्वर्सेशंस की वजह से होता है। वह आवाज जो पूरे दिन क्वाइटली हमारे दिमाग में चलती रहती है। शायद आपने भी इसे नोटिस किया होगा। कभी आप किसी से बात करके आते हैं और उसके बाद आपके दिमाग में एक थॉट घूमने लगता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और धीरे धीरे ये थॉट्स पूरे दिन की एनर्जी बदल देते हैं। यहीं पर बहुत लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं
कि ऑरा बाहर से बनती है, कम्युनिकेशन स्किल्स से, बॉडी लैंग्वेज से या पर्सनालिटी ट्रिक्स से। लेकिन सच यह है कि ऑरा का सबसे गहरा सोर्स आपके माइंड का एनवायरनमेंट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों को ऑफिस में क्रिटिसिज्म मिला है। पहला व्यक्ति पूरे दिन यही सोचता रहता है, मुझसे हमेशा गलती हो जाती है, शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सिकुड़ जाती है। अब दूसरा व्यक्ति, उसे भी क्रिटिसिज्म मिला है, लेकिन उसके माइंड में एक अलग थॉट आता है, ठीक है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। उसका फोकस गलती पर नहीं, इंप्रूवमेंट पर रहता है। और यही छोटा सा मेंटल शिफ्ट उसकी एनर्जी को स्टेबल रखता है। यहीं इस चैप्टर का कोर आइडिया छिपा है। पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा सोर्स है आपका इनर डायलॉग। आप पूरे दिन अपने आप से किस तरह बात करते हैं। अगर आपका माइंड लगातार सेल्फ डाउट, कंपैरिजन और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। और फिर चाहे आप कितनी भी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज क्यों ना दिखाएं, अंदर का सिग्नल कुछ और ही भेज रहा होता है। लेकिन जब आपका इनर डायलॉग सपोर्टिव होता है, जब आप खुद से हार्श जज की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह बात करते हैं, तो धीरे धीरे एक अलग फीलिंग बनने लगती है। आपको हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इस चेंज को बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि इंसान शब्दों से ज्यादा एनर्जी को महसूस करता है। लेकिन यहां एक सटल चैलेंज भी है। हमारा माइंड अपने आप नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, पास्ट की गलतियां, ये सब थॉट्स क्वाइटली हमारी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। इसलिए पावरफुल ऑरा बनाने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखना। जब आप नोटिस करने लगते हैं कि कौन से थॉट्स आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं और कौन से थॉट्स उसे कमजोर करते हैं, तभी आप धीरे धीरे अपने इनर एनवायरनमेंट को शेप करने लगते हैं। और यहीं से ऑरा सच में पावरफुल बनने लगती है। लेकिन अभी कहानी का एक और हिस्सा बाकी है, क्योंकि भले ही आपका माइंड स्टेबल हो, आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हो, फिर भी एक चीज ऐसी है जो आपकी ऑरा को या तो कई गुना बढ़ा सकती है या धीरे धीरे उसे खत्म कर सकती है। वह है आपका सोशल एनवायरनमेंट, वे लोग जिनके बीच आप रोज रहते हैं। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो शायद आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ रहकर आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ लोगों के साथ कुछ देर बैठने के बाद ही आपका पूरा मूड बदल जाता है। अगले चैप्टर में हम इसी हिडन इन्फ्लुएंस को समझेंगे, कैसे आपके आसपास के लोग क्वाइटली आपकी ऑरा को शेप करते हैं और क्यों यह फैक्टर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 7, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ सिर्फ 10 मिनट बैठने के बाद ही आपका पूरा मूड बदल जाता है। कभी आप किसी दोस्त से मिलते हैं और उससे बात करके अजीब सी मोटिवेशन आ जाती है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ थोड़ी देर बैठने के बाद ही आपकी एनर्जी गिर जाती है। बातें वही होती हैं, शिकायतें, दूसरों की बुराई या हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना। और जब आप वहां से उठते हैं तो बिना किसी खास वजह के ही अंदर थोड़ी भारी सी फीलिंग रह जाती है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर ऑरा हमारे माइंडसेट, हैबिट्स और इनर डायलॉग से बनती है, तो फिर दूसरे लोग हमारी ऑरा को इतना अफेक्ट क्यों करते हैं? असल में इसका जवाब इंसान की एक गहरी साइकोलॉजिकल नेचर में छिपा है। हमारी एनर्जी बहुत हद तक हमारे एनवायरनमेंट से शेप होती है, लेकिन यहां एक सटल मिस्टेक होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। वे सोचते हैं, मैं तो बस उनके साथ बैठता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि फर्क धीरे धीरे पड़ता है, बहुत क्वाइटली। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज ऐसे दोस्तों के साथ बैठता है जो हर समय शिकायत करते रहते हैं। देश में कुछ नहीं हो सकता, यहां मेहनत का कोई फायदा नहीं, सब कुछ लक से होता है। शुरुआत में वह सिर्फ सुनता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वह नोटिस करता है कि वही थॉट्स धीरे धीरे उसके माइंड में भी आने लगे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि यह चेंज कब हुआ।
यही सोशल इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। अब एक और कहानी सोचिए। एक यंग एम्प्लॉय था जो अपनी जॉब में बहुत एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी एनर्जी हमेशा लो रहती थी। फिर एक दिन उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला और उसके साथ एक नई टीम। इस टीम में लोग अलग थे। वे प्रॉब्लम्स की बात कम करते थे, सॉल्यूशंस की बात ज्यादा करते थे। वे आइडियाज डिस्कस करते थे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचते थे। कुछ महीनों बाद उस एम्प्लॉय ने खुद में एक बड़ा बदलाव नोटिस किया। उसकी एनर्जी बदल गई थी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई थी। अब इंटरेस्टिंग सवाल यह है, क्या उसकी इंटेलिजेंस अचानक बढ़ गई थी? नहीं, बस उसका एनवायरनमेंट बदल गया था और उसी के साथ उसकी ऑरा भी बदलने लगी थी। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। पावरफुल ऑरा सिर्फ अकेले डेवलप नहीं होती, वह उन लोगों से भी शेप होती है जिनके साथ आप रोज समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ, लर्निंग और पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट लगातार नेगेटिविटी, गॉसिप और कंप्लेंट से भरा है, तो चाहे आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी से दूरी बना लेनी चाहिए। असल पॉइंट यह है कि आपको कॉन्शियसली चूज करना होगा कि आपकी एनर्जी किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएगी। क्योंकि एनवायरनमेंट एक साइलेंट फोर्स है। वह आपको पुश नहीं करता, वह आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपको शेप करता है। और यही कारण है कि कुछ लोग समय के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और मैग्नेटिक बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी स्पार्क खो देते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है, तो फिर कुछ लोग किसी भी एनवायरनमेंट में अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस कैसे बनाए रखते हैं? कैसे कुछ लोग हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं और उनकी ऑरा किसी भी एनवायरनमेंट में कमजोर नहीं पड़ती? उसका जवाब एक और डीपर स्किल में छिपा है। एक ऐसी स्किल जो बहुत कम लोग कॉन्शियसली डेवलप करते हैं, लेकिन वही स्किल किसी व्यक्ति को सच में अनशेकेबल ऑरा देती है। अगले चैप्टर में हम उसी स्किल को समझेंगे, वह मेंटल स्ट्रेंथ जो आपकी ऑरा को हर सिचुएशन में स्टेबल और पावरफुल बनाए रखती है। चैप्टर 8। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुश्किल सिचुएशन में भी अजीब तरह से शांत रहते हैं? जहां बाकी लोग घबरा जाते हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग बस थोड़ी देर चुप रहते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और फिर कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। और उस मोमेंट पर उनके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ दिखाई देती है। अब एक छोटी सी एवरीडे सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपकी क्रिटिसिज्म कर देता है, सबके सामने कह देता है यह काम ठीक से नहीं हुआ। उस मोमेंट पर आपके माइंड में तुरंत कई थॉट्स आते हैं। यह मुझे गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अभी जवाब देना चाहिए। अगर मैं चुप रहा तो लोग क्या सोचेंगे? और अक्सर इसी मोमेंट में हम एक बड़ी गलती कर देते हैं। हम रिएक्ट कर देते हैं, हम जल्दी में जवाब दे देते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब सिचुएशन शांत हो जाती है, तो अंदर से एक थॉट आता है, काश मैंने उस समय थोड़ा शांत रहकर जवाब दिया होता। शायद यह आपके साथ भी कभी हुआ होगा। यही इस चैप्टर की असली समझ छिपी है। पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा सीक्रेट हमेशा क्या बोलना है यह नहीं होता, बल्कि कई बार यह होता है कि कब चुप रहना है। क्योंकि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है, वह तुरंत आता है और अक्सर रिग्रेट छोड़ जाता है। लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा समय लेता है, उसमें अवेयरनेस होती है, उसमें कंट्रोल होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। एक बिजनेसमैन था जो हर क्रिटिसिज्म पर तुरंत रिएक्ट कर देता था। अगर कोई एम्प्लॉई उससे डिसएग्री करता तो वह तुरंत आर्ग्यू करने लगता। धीरे धीरे उसकी टीम उससे अनकंफर्टेबल रहने लगी। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने उससे एक सिंपल एडवाइस दी, जब भी कोई तुम्हें चैलेंज करे तुरंत जवाब मत देना, पहले 10 सेकंड्स का पॉज लो। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उन 10 सेकंड्स में उसका माइंड शांत हो जाता है और जब वह जवाब देता है तो वह ज्यादा क्लियर और बैलेंस्ड होता है। धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस बदलने लगी
लोग उसे ज्यादा सीरियसली लेने लगे। क्यों? क्योंकि शांति में एक अलग ही ताकत होती है। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। पावरफुल ऑरा सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं बनती, वह बनती है इमोशनल कंट्रोल से। जब आप हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, तब आपकी प्रेजेंस स्टेबल हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग ऐसे व्यक्ति को नेचुरली रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर ऑरा माइंडसेट, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और इमोशनल कंट्रोल से बनती है, तो फिर वह एक मोमेंट कब आता है जब आपकी प्रेजेंस सच में पावरफुल महसूस होने लगती है? वह मोमेंट तब आता है जब आप इन सब चीजों को एक साथ जीना शुरू करते हैं। और अगले चैप्टर में हम उसी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, वह पॉइंट जहां एक साधारण व्यक्ति की एनर्जी सच में मैग्नेटिक बन जाती है। चैप्टर 9। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो बिना कुछ बोले ही माहौल थोड़ा बदल जाता है? कोई खास इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बड़ा स्पीच नहीं, फिर भी लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, लेकिन फिर भी वे भीड़ में खो जाते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर ऑरा माइंडसेट, हैबिट्स, इमोशनल कंट्रोल और एनवायरनमेंट से बनती है, तो वह एग्जैक्ट मोमेंट कब आता है जब किसी व्यक्ति की प्रेजेंस सच में मैग्नेटिक बन जाती है? असल में वह मोमेंट अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है, उन छोटी छोटी चीजों से जिनके बारे में हमने पूरे सफर में बात की। लेकिन इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि लोगों पर इम्पैक्ट डालने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। वह कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहा था, बॉडी लैंग्वेज पर वीडियोस देख रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की टेक्निक्स पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता था कि उसकी प्रेजेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वह चाहता है। फिर एक दिन उसने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उसकी कंपनी में एक सीनियर पर्सन था। वह बहुत सिंपल था, न वह बहुत बोलता था, न वह किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता था। लेकिन जब भी वह मीटिंग में बोलता, लोग सच में सुनते थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसकी बातों में कोई फैंसी वर्ड्स भी नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे उस लड़के को समझ आया कि उस सीनियर की स्ट्रेंथ टेक्निक्स नहीं थी, कंसिस्टेंसी थी। वह अपने हैबिट्स में डिसिप्लिन्ड था, वह रिएक्शंस में स्टेबल था, वह लोगों को जेन्युइनली सुनता था, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह हर सिचुएशन में अपने आप जैसा ही रहता था। वह अलग अलग लोगों के सामने अलग पर्सनालिटी बनने की कोशिश नहीं करता था। यहीं इस चैप्टर का कोर आइडिया छिपा है। पावरफुल ऑरा किसी एक स्किल से नहीं बनती, वह बनती है अलाइनमेंट से। जब आपकी सोच, आपकी हैबिट्स, आपकी एक्शंस और आपकी वैल्यूज सब एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं, तब आपकी प्रेजेंस नेचुरल हो जाती है। आपको लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, आपको खुद को प्रूव करने की जल्दी नहीं रहती। और यही चीज लोगों को महसूस होती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग थोड़ा थोड़ा फेक होते हैं। वे हर सिचुएशन में अलग अलग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली ऑथेंटिक होता है तो उसकी एनर्जी अलग महसूस होती है। लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और यही ट्रस्ट धीरे धीरे उसकी ऑरा को पावरफुल बना देता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम रियलाइजेशन भी है। पावरफुल ऑरा कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये उन छोटी डेली चॉइसेस का परिणाम है जो आप हर दिन करते हैं। आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस को शेप करता है। और एक दिन आपको महसूस होता है कि लोग आपको अलग तरह से ट्रीट करने लगे हैं। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी एफर्ट के आपकी प्रेजेंस खुद ही बोलने लगती है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह है, जब आपकी ऑरा सच में पावरफुल बनने लगती है तो आपको खुद उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय तक आपकी एनर्जी ही आपकी पहचान बन चुकी होती है। कंक्लूजन, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट महसूस किया है जब अचानक आपको एहसास होता है कि लोग आपको पहले से अलग तरह से ट्रीट करने लगे हैं? शायद आपने नोटिस किया होगा
पहले जब आप किसी डिस्कशन में अपनी बात रखते थे, लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब वही लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। पहले आपको अपनी बात साबित करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, लेकिन अब कई बार बिना ज्यादा बोले भी लोग आपकी बात मान लेते हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि आपको खुद समझ नहीं आता यह बदलाव कब आया। यही पावरफुल ऑरा का असली रहस्य है। ये कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है, उन छोटी छोटी चीजों से जिनके बारे में हमने इस पूरी जर्नी में बात की। शायद आपको चैप्टर 1 की वह बात याद हो, जब हमने देखा था कि कुछ लोग बिना कुछ खास किए भी कमरे में अलग दिखाई देते हैं। तब यह एक मिस्ट्री लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह पजल क्लियर होने लगा है। पावरफुल ऑरा का मतलब यह नहीं कि आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों या सबसे ज्यादा टैलेंटेड हों। असल में ऑरा का मतलब है आपके अंदर की क्लैरिटी और स्टेबिलिटी। जब आपका माइंड स्टेबल होता है, जब आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन्ड होती हैं, जब आप लोगों को सच में सुनते हैं और जब आप हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते, तो आपकी प्रेजेंस क्वाइटली बदलने लगती है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग ऑरा बनाने की कोशिश गलत जगह से शुरू करते हैं। वे टेक्निक्स ढूंढते हैं, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे कॉन्फिडेंट दिखना है। लेकिन सच ये है कि ऑरा बाहर से नहीं बनती, वह अंदर से बनती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए 2 लोग एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं। पहला व्यक्ति बहुत पॉलिश्ड है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन अंदर से वह हर समय सोच रहा है, मुझे इस डील को किसी भी तरह जीतना है। अगर सामने वाला मना कर देगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी टेंस हो जाती है। अब दूसरा व्यक्ति, वह भी डील चाहता है, लेकिन उसकी थिंकिंग थोड़ी अलग है। अगर यह डील सही है तो होगी, अगर नहीं हुई तो मैं सीख कर आगे बढ़ जाऊंगा। उसकी एनर्जी काल्म रहती है। और अक्सर इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि लोग दूसरे व्यक्ति के साथ डील करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी में डेस्परेशन नहीं, स्टेबिलिटी होती है। और यही पावरफुल ऑरा का अंतिम सीक्रेट है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप अपने थॉट्स, हैबिट्स और रिएक्शंस को कॉन्शियसली शेप करने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आपको हर जगह वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। आपकी प्रेजेंस नेचुरली ग्राउंडेड हो जाती है और वही ग्राउंडेड एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन शायद इस पूरी जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यह है, पावरफुल ऑरा का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को कंट्रोल करें। उसका मतलब है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाएं। जब आपका माइंड क्लियर होता है, जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ही लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करने लगते हैं। और शायद उस समय आपको पहली बार समझ आता है कि असली स्ट्रेंथ आवाज में नहीं, इनर स्टेबिलिटी में होती है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। अगर आपकी एनर्जी सच में इतनी पावरफुल बन सकती है, अगर आपकी प्रेजेंस सच में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो सोचिए, अगर आप कॉन्शियसली हर दिन अपनी ऑरा को डेवलप करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी अगले कुछ सालों में कितनी बदल सकती है।